Hi everyone, this is Rajesh Yadav. I welcome you all to Bazoo's Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. I hope you all are ready to participate enthusiastically and vibrantly in the session. So be quick and be fast. मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन बिल्कुल शानदार चल रहा होगा, प्रिपरेशन बिल्कुल शानदार चल रहा होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन तो तभी होगा जब प्रिपरेशन शानदार होगा। ठीक है, सभी लोगों को सलाम दुआ बड़कम प्रणाम सत श्री अकाल, हाय हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शानदार तरीके से भागीदारी होनी चाहिए और मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने एक एक डायमेंशन को आपके सामने क्रिस्टल क्लियर तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। सो बी क्विक एंड बी फास्ट एज मेनी एज पॉसिबल। सभी का अभिनंदन है। चलिए, शानदार तरीके से बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, इस बात का ध्यान रखें। किंचित मात्र भी मुझे संदेह नहीं है कि आप लोग प्रतिभा के धनी और मूर्धन्यता के कर्णधार हैं। आप लोगों के पास जो क्वालिटी है उस क्वालिटी रूपी नौका पर बैठ करके इस एग्जाम रूपी दरिया को पार कर सकते हैं। तो आप अपने क्वालिटी को जस्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट एंड ना लेट ईच एंड एवरीथिंग इमेनेट्स फ्रॉम इनसाइड। चलिए स्टार्ट कर दें। लेट ईच एंड एवरीथिंग इमेनेट फ्रॉम इनसाइड, सो बी कैन बी फास्ट एज मेनी एज पॉसिबल। स्टार्ट कर दिया सेशन को, शुड बी स्टार्ट द सेशन। और जितने भी हमारे देश के भावी शिक्षक हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे सो दैट अदर कुड आल्सो पार्टिसिपेट इन द सेशन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक प्रश्न को मैं आपके सामने सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करता हूं, बेहतरीन तरीके से। आज हम लोग ना टेंस पर बातें करेंगे। ऐसे मुझे बताना नहीं चाहिए था कि किस पर बातें करेंगे, क्योंकि यह जो सेशन चल रहा है ये टॉपिक वाइज चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने बता देता हूं कि आज हम लोग टेंस पर बातें करेंगे। टेंस पर किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी को मैं आपके सामने एक एक करके धुआं धुआं कर दूंगा। देख रहे हैं, धुआं धुआं, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, सो बी क्विक एंड बी फास्ट एज मेनी एज पॉसिबल। स्टार्ट कर देते हैं और एक एक प्रश्न आपके सामने। और हाँ, एक चीज आप लोगों को बता देना चाहूंगा, सफलता की गारंटीड जीत, सफलता की फ्लैट 20% ऑफ, सॉरी 20% फ्लैट 20% ऑफ सीटेट रीट एंड एमपीटेट एग्जाम्स, गेट लाइव क्लासेस एंड मॉक टेस्ट। इसके लिए सफलता 20 आपको कोड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा भाई? सफलता 20 आपको कोड यूज करना पड़ेगा। देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू अवेल ना डिस्काउंट ओवर देयर। सो बी क्विक एंड बी फास्ट। जिद यदि है तो फिर आगे और पीछे क्या देखना है, सोचना क्या है, फिर जुनून के साथ हमेशा अपने गोल को हिट करने का प्रयास करना है। जिद सफलता की 20% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ। ध्यान रखेंगे, कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है, फ्लैट 20% ऑफ सीटेट रीट एंड एमपीटेट एग्जाम्स के लिए जो भी आपके सामने। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और देख लेते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो थे वो भारत के क्या थे भाई? शेक्सपियर थे। तो आज कौन थे, आज कौन है? फटाफट बी क्विक एंड बी फास्ट एज मेनी एज पॉसिबल। यदि आप लोग इस पर यदि आप समझ लीजिए 60 to 80% यदि आपका स्कोर है तो आप समझ लीजिए आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। नो वन कैन क्रिएट हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ योर सक्सेस। सो बी क्विक एंड बी फास्ट एज मेनी एज पॉसिबल एंड जस्ट try to judge the quality that you are pertaining to. So Kalidas was the Shakespeare of India. हमने आपके सामने बताया what should be the exact answer, be quick and be fast। किस पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि आज के डेट में इंडिया का शेक्सपियर किसी दूसरे को कहा जाता है भाई। आज के डेट में भी, आज प्रेजेंट में भी इंडिया के शेक्सपियर के बारे में बातें किया जाए कि इंडिया का शेक्सपियर कौन है, तो आप कालिदास का नाम लेते हैं। आप लोगों को बता देना चाहूंगा, यहां पर जो स्टेटमेंट आपके सामने है, कालिदास वाज नहीं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वह भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। यह सेंटेंस आपके सामने कह रहा है। क्या बोल रहा है सेंटेंस? कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। यह सेंटेंस आपके सामने है। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, वॉज के बारे में बातें नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज के डेट में यदि देखा जाए तो शेक्सपियर भारत का कोई और है। शेक्सपियर का मतलब यहां पर आपके सामने प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। मैं बताना चाहूंगा यह प्रॉपर नाउन जो है यह कॉमन नाउन का काम कर रहा है यहां पर, जिसका मतलब है ड्रामाटिस्ट। क्या मतलब है भाई?
ड्रामाटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप यह बताना चाह रहे हैं कालिदास इज द ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस आप बताना चाह रहे हैं। चलिए, लेकिन वह किस तरह थे भाई? शेक्सपियर की तरह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर रॉक करता हुआ आप यह बताएंगे शी डॉट 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 वीपिंग हर 2 आवर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। बी क्विक एंड बी फास्ट। जीवंतता का प्रदर्शन करना है आपको, क्योंकि जीवंत प्रयास पर्याप्त है प्रण को पूरा करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जीवंतता से ही रचनात्मकता और सृजनात्मकता जैसे शक्तियों का उदय होता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल किंचित मात्र भी इफ एंड बट नहीं अप्लाई करेंगे और उसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे। हमने आपको बताया शी डॉट 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 वीपिंग फॉर 2 आवर्स, टाइम जहां पर दिया गया हो, कॉन्टिन्यूड जहां पर भी आपके सामने टाइम के बारे में बात किया गया हो, जिस किसी भी स्ट्रक्चर्स में कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर दिया जाए, कॉन्टिन्यूटी और टाइम ये दोनों दिया गया हो, तो समझ लीजिए वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होते हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में कौन सा? 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर आपको पता होना चाहिए इज वीपिंग, यहां समय दिया गया आपके सामने, कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। अल्टीमेटली शी के साथ आप यहां पर किसका? हैव का तो प्रयोग करेंगे नहीं, अल्टीमेटली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अप्लाई करेंगे। शी हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है जहां कहीं पर भी सेंटेंसेस में हम लोग हैज और हैव के साथ ना बीन लिख करके और वर्ब की 4th फॉर्म लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉकिंग अंडर स्क्रीन। आप फटाफट आंसर बताएंगे। दिस इज द वर्स दैट यू आर डूइंग डॉट डॉट डॉट। फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे, देख लेते हैं कितने लोग आंसर भी दे पाते हैं। गो अहेड एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। दिस इज द वर्स दैट यू आर डूइंग, यह सबसे वर्स्ट है जो आप कर रहे हैं या किए हैं। गो अहेड एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। दिस इज द वर्स दैट, ध्यान रखें, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई आप कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि जो आप ये काम किए हैं ना, ये सबसे वर्स्ट है। इसका मतलब ऐसा नहीं, आप कंक्लूजन पर तभी पहुंच सकते हैं जहां पर आपके सामने परिणाम दिया गया हो और उस पर आपको निर्णय देना हो, डिसीजन देना हो कि भैया अब क्या सही और क्या गलत। दैट्स ऑल। तो हमने आपको यह बताया कि भाई आपने जो कुछ भी किया है वह सबसे वर्स्ट है। इसका मतलब यह है कि whatever you have done that is the worst। आपको यह सेंटेंस लिखना चाहिए था और यहां पर सेंटेंस आपके सामने आएगा दिस इज द वर्स्ट दैट यू हैव डन। ये सेंटेंस आएगा, आर डूइंग नहीं। अभी तो काम चल रहा है, तो फिर कंक्लूजन पर कैसे पहुंचेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल टू रीच अनइक्विवोकली ऑन द कंक्लूजन इफ वर्क इज गोइंग ऑन समथिंग दैट हैज बीन कंप्लीटेड? तब तो आप निष्कर्ष बताएंगे ना कि भैया ये इसका निष्कर्ष हुआ, ये सही है, ये गलत हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आप ना कंटिन्यूटी में आप डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते जिस पर यह कह रहा है कि भैया ये सबसे खराब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डी इज द करेक्ट आंसर। इस पार्ट में एरर है। हमने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रख दिया है, राम हैज बीन वीपिंग डॉट 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 हिज मैरिज। जब से शादी हुई है तब से आंसू बहा रहा हूं। इसका मतलब यह है शादी आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पर हुई होगी और वहां से लेकर के अब तक आप क्या कर रहे हैं? आंसू बहा रहे हैं। एक गाना था ना, जब से शादी हुई है आंसू बहा रहा हूं। भैया आंसू क्यों बहा रहे हो? ढोलक बजाओ। हमने आपको यह बताया, इसलिए आपको राम हैज बीन वीपिंग और ये शादी एक पर्टिकुलर टाइम पर हुई होगी। हम यहां पर किसके बारे में बातें करेंगे? सिंस हिज मैरिज बोलते हैं, सिंस मैरिज, सिंस अराइवल, सिंस डिपार्चर, सिंस डेथ, सिंस डिवोर्स के बारे में बात करते हैं। आप समझ रहे हैं? सिंस होली, सिंस दीपावली, मॉर्निंग, इवनिंग, इन सभी के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस 2 PM, सिंस 3 PM। बात समझ रहे हैं? आई might have told you what is the use of since as well as for। यहां पर ध्यान रखना यह है कि since का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तब से लेकर अब तक, इसका मतलब यह है कि यह पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर देयर इज सर्टेनिटी। पॉइंट ऑफ टाइम किसके बारे में बात करते हैं भाई? यहां पर हमने आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। यह सेंटेंस आपके सामने पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। वहीं पर आप यदि फॉर शब्द के बारे में बात करते हैं तो यह आपका पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करता है।
पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करता है, यानी अनिश्चित समय जहां पर टाइम आपका कंफर्म्ड ना हो। टाइम कंफर्म जहां होता है वहां सिंस, जहां कंफर्म नहीं होता वहां पर हम फॉर शब्द का प्रयोग करते हैं। गो हेड एंड बी क्विक, जितने भी हमारे देश के भावी शिक्षक है, कीप शेयरिंग द सेशन अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट अदर कुड गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। चलिए, हमने आपको बताया अनलेस यू विल लेवर हार्ड यू विल फेल, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप फेल हो जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा अनटिल और अनलेस का ना आपको आपके सामने कुछ फंडा है, यह क्लियर कर देता हूं। अनटिल का प्रयोग और अनलेस का प्रयोग जहां पर करते हैं, एटलीस्ट यू मस्ट हैव सम क्लैरिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यह अनटिल और अनलेस, ये दोनों जो शब्द लिखे गए हैं ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, पहला कंडीशन। अब आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, अनटिल टॉक्स अबाउट टाइम वे एज अनलेस टॉक्स अबाउट कंडीशन। यह समय के बारे में बात करता है, यह आपका कंडीशन को बताता है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जहां कहीं पर भी अनलेस और अनटिल का प्रयोग होता है, अनटिल और अनलेस का जहां कहीं पर भी वेयर एवर यू आर गोइंग टू यूज द अनटिल एंड अनलेस, आपको यह ध्यान रखना है कि इसके बाद कभी भी फ्यूचर की कोई क्रिया विल या शैल, चाहे आप वुड या शुड के बारे में आप बात नहीं करते, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आपको यह भी पता होगा कि इनके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते, नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू, इन शब्दों का प्रयोग, नो, नॉट, नेवर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। इसलिए आपको यहां पर क्लैरिटी हो गया होगा कि अनटिल और अनलेस का प्रयोग आप कैसे करेंगे, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी टू यूज अनटिल एंड अनलेस। ठीक है, अब यहां पर अनटिल आपके सामने यूज किया गया, इसी के बाद आपने विल यूज किया। मैंने बोला अनटिल और अनलेस के बाद विल का प्रयोग या शुड का प्रयोग या वुड का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए आप यहां से अनटिल और अनलेस वाला जो एरिया है उस पार्ट से आप विल वर्ड को हटाएंगे, दूसरे पार्ट में आपके सामने रहेगा। दूसरा कंडीशन आप लोगों को यह भी पता होगा, जहां पर हम लोग लिस्ट का प्रयोग करते हैं, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यह भी वर्ड नेगेटिव होता है, यह भी वर्ड नेगेटिव होता है, लेकिन इसके साथ हम लोग वर्ड्स जब यूज करते हैं वर्ब, तो वह शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं वॉक स्लोली लेस्ट यू विल फॉल। सेंटेंस आपके एग्जाम में एरर आता है, यह वर्ड आपके केवीएस में, एनवीएस में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को एक तरीके से लिस्ट का प्रयोग जहां पर करते हैं वो मोरल एडवाइस देता है। आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि शुड का प्रयोग हम लिस्ट के साथ क्यों करते हैं, व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड यूजिंग द वर्ड शुड विद द वर्ड लिस्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज द वर्ड लिस्ट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द मोरल एडवाइस, और मोरल एडवाइस में तो हम लोग शुड का ही प्रयोग करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, बाकी मोरालिटी यह कहती है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। लिस्ट नहीं, लेस्ट, LEST, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो जाए। नितिन अवस्थी। सो बी क्विक एंड बी फास्ट, बी पार्ट में एरर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि यहां पर विल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। आप बताएंगे यहां पर सेंटेंस कौन सा कहां पर एरर एग्जिस्ट करता है। ये मेट को चेंज करना है और आपको बताना है कि सेंटेंस में कहां पर एरर एग्जिस्ट करता है। इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन, जैसे लोग कहते हैं ना, यह पहली बार है जब मैं नरेंद्र मोदी से दुबई में मिला हूं, अदरवाइज तो मैं इंडिया में ही बातें किया करता था। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि बुलडोजर बाबा का रोज फोन आता है और कहते हैं कि ना मास्टर जी बताइए क्या किया जाए। मैंने कहा ना बुलडोजर बाबा एक काम कर दीजिए, लड़कों ने, बच्चों ने आपको दिल फाड़ करके, मतलब एक तरीके से, मतलब धुआंधार ना वोटिंग किया है आपके फेवर में और आपको चीफ मिनिस्टर बना दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप ना बच्चों को नौकरी जरूर दे देंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए इट इज द फर्स्ट टाइम, जब कोई भी सेंटेंस, इट इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, दिस इज द टॉलेस्ट बॉय, इट इज द हॉटेस्ट डे, कुछ भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आपके सामने यदि पहले लिखा गया हो तो नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। इट इज द फर्स्ट टाइम का प्रयोग जब आप कभी करते हैं या दिस इज द सेकेंड टाइम का प्रयोग करते हैं, तो उस केस में दूसरा जो क्लॉज आपका बनता है
वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। कौन सा टेंस यूज किया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बातें करते हैं। यह स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। हमने आपको बताया आई के साथ कौन सा सेंटेंस यूज होगा? इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव मेट हिम के बारे में बातें करते हैं, व्हेन आई मेट नहीं बोलते। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। व्हेन आई वाज मेट नहीं बोलेंगे, व्हेन आई हैव मेट जब मैं मिला हूं, ये सेंटेंस बोलेंगे। चलिए आप लोगों को बता देता हूं, सी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द पुलिस हैड कम। मेरे को लग रहा है कि जितने भी आप बीजेपी के सपोर्टर हैं सर, ऐसा नहीं है सुधीर कुमार, हमारे देश के जितने भी मंत्री हैं उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना तो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। यू ऑल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, है ना। चलिए, हमने बताया द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। बी क्विक एंड बी फास्ट यहां पर देखेंगे, हमने आपको यह क्लियर कर दिया कि व्हाट शुड बी एग्जैक्ट आंसर। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, मेरे को लग रहा है कि आप लोगों का होना ही मेरा होना है ना। विदाउट योर प्रेजेंस माई एग्जिस्टेंस इज ना डाउटफुल, माई एग्जिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। सो इट वुड बी बेटर टू share the session among your friends so that they could also participate and become a teacher in this country, to make the things happen and to give the voice to the voiceless people. That should be the motive of each and every teacher, those who are intended to participate in the mainstream of the society. Clear? चलिए, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। ध्यान रखें, पास्ट परफेक्ट के दो रूल्स। पास्ट परफेक्ट का पहला कंडीशन, जब सेंटेंस में आफ्टर का प्रयोग किया गया, बीच में आफ्टर आ जाए, तो क्या करेंगे आप? एज, आफ्टर, दैट। जब कभी भी बीच में इस तरह के, पास्ट परफेक्ट में दो क्लॉजेज होते हैं, पास्ट परफेक्ट में दो सेंटेंसेज होते हैं। उन दोनों सेंटेंसेज में पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से पहले समाप्त हो जाता है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो WH का वर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एज हो, आफ्टर हो या दैट, इस तरह के कनेक्टर बीच में आ जाए तो पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं और दूसरा सेंटेंस हम लोग पता है किस में यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। यह स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है हर जगह। आफ्टर का प्रयोग हो गया, इसके बाद आपने जो वर्ड यूज किया हैड गॉन, तो ये सही है, लेकिन इधर आपके सामने हैड कम नहीं आएगा, मात्र आप लिखेंगे द पुलिस केम। क्या लिखेंगे? पुलिस केम। लेकिन यहीं पर कनेक्टर जो आप WH का कोई वर्ड एज, आफ्टर या दैट के जगह पर यदि बिफोर शब्द का प्रयोग करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड बिफोर टू कनेक्ट टू क्लॉजेज और टू सेंटेंसेज, देन द फर्स्ट एक्शन शुड बी in past perfect, whereas the second action must be, or the subsequent action must be in past indefinite. ये आपका स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, सुना होगा आप लोगों ने कि डॉक्टर के आने से पहले क्या हो चुका था भाई? रोगी मर चुका था। हमने एक सेंटेंस लिखा, द पेशेंट हैड died before the doctor came। ये सेंटेंस आप यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए पार्ट में एरर था, हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गो अहेड एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। माय फादर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता जो है वह आविष्कार की जननी है। I hope आपने several times you might have heard this particular statement. My father told me that necessity ... the mother of invention। जहां कहीं पर भी sentences आपके सामने एक तरीके से प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लें, एक तरीके से जो आपके सामने क्या बोलें, सिद्धांत हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या रेगुलर एक्टिविटी के बारे में बातें करने लगे, टाइम क्लॉज के बारे में बातें करने लगे, तो उस केसेस में आपके सामने पहला स्टेटमेंट पास्ट में होने के बावजूद भी जो यथार्थ है वह एज इट इज रहता है, वह कभी भी नहीं बदलता, और आप लिखते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यह आपके सामने क्या है भाई? यह एक तरीके से आपका प्रिंसिपल है, और आप ऐसे आप ना कई जगहों पर इस तरह के स्टेटमेंट्स आप यूज करते हैं। कहावत भी है, एडेज भी है, एक तरीके से आपके सामने ओल्ड सेइंग्स भी है,
तो हमने आपको बताया नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये पता लगा, हैड बीन और वाज मत लिख दीजिएगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि पहला पास्ट में तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और मैंने आपको बताया ए पार्ट आपके सामने यहां पर ना यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, whenever she is writing a letter she commits so many mistakes। भाई जब कभी वह लेटर लिख रही है तो बहुत सारी गलतियां करती है, आप ऐसा नहीं बोलते। दिस इज नॉट द वे टू डिलीवर योर स्टेटमेंट, दिस इज नॉट द वे टू डिलीवर योर स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज whenever she writes a letter she commits so many mistakes, that should be the exact structure of the sentences। ठीक है, यह आपके सामने वाक्यों की संरचना होनी चाहिए। जब कभी भी वह लिख रही है, नहीं, जब कभी भी वह लिखती है तो बहुत सारी गलतियां करती हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर जो लिखा गया है, whenever she writes a letter she commits so many mistakes, यह आपके सामने रेगुलर एक्टिविटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है भाई? यह आपके सामने रेगुलर एक्टिविटी के बारे में बातें करता है, जो हैबिट है, जो इसको आप दैट इज हैबिट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो इसलिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बी पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता। आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आई हैड रीच्ड देयर बिफोर ही हैड वेंट आउट। पहले तो आपको हैड के साथ वेंट आता नहीं है, ऐसे भी आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि जरूर यहां पर ना कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। फटाफट आप लोग आंसर देते रहेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूं, बिना जीवंतता का कुछ नहीं होता। यदि जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो आपको जीवंत होने का ना एक तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा। यदि आपके अंदर जीवंतता नहीं है तो आप समझ लीजिए आप गोल तक पहुंचना, आपके लिए गोल तक पहुंचना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए जीवंत रहिए और शानदार तरीके से भागीदारी दर्ज कराइए। कोई भी टर्निंग पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसको मैं धागे खोल करके आपके सामने ना रख दूं। यहां पर हम लोग बातें कर लेते हैं। जब कोई भी सेंटेंसेज में बिफोर शब्द का प्रयोग होता है तो जैसा कि आई हैव टोल्ड यू अ शॉर्ट मोमेंट अगो, आई माइट हैव टोल्ड यू अ शॉर्ट मोमेंट अगो, कि क्या करना है भाई, पहला स्टेटमेंट आपके सामने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, तो दूसरा स्टेटमेंट आपको पास्ट इंडेफिनिट में रखना पड़ता है। दिस इज द स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द वर्ड बिफोर व्हेन इट ज्वाइंस टू सेंटेंसेस। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए भाई, ये सेंटेंस लिखना चाहिए, आई हैड रीच्ड देयर बिफोर ही वेंट आउट। भाई मेरे वहां पहुंचने से पहले वो चला गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यही होता है कि वहां पर पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में देयर आर टू सेंटेंसेस इन विच द एक्शन ऑफ फर्स्ट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर वन। इट मींस फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन शुड बी इन प्रेजेंट past perfect continuous, whereas subsequent action should be in past indefinite। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हमने आपको बताया ए पार्ट, और आते हैं यहां पर हम लोग बता दें आपको सफलता की गारंटी, जीत सफलता की, फ्लैट 20% ऑफ प्रिपेयर विद ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। और आप लोगों को बता देना चाहूंगा एक हमारे यहाँ और ऑफर चल रहा है जो सफलता की गारंटीड, वरना पैसे वापस सीटेट के लिए एप्लीकेबल है। आप लोगों को बता देना चाहूंगा ये वाला जो डायमेंशन है ये सिर्फ सीटेट के लिए है, सीटेट के लिए, और बाकी सभी कोर्सेज पर आप सीटेट हो, रीट हो या एमपीटेट एग्जाम्स के लिए गेट लाइव क्लासेस एंड मॉक टेस्ट, और इसके लिए सफलता कोड 20 यूज करते हैं तो आपको 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस द लास्ट वीक। आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा पिछले सप्ताह से मैं इस कक्षा में पढ़ रहा हूं। आपने ये बताया, आपको पता होना चाहिए टाइम हैज बीन गिवन ओवर देयर, कंटिन्यूटी इज देयर, बट फॉर द लास्ट वीक की बात करते हैं तो लास्ट वीक कौन सी बात, भाई बहुत सारे लास्ट वीक तो बीते हुए हैं। अब आपको यहां पर क्लैरिटी होना चाहिए कि फॉर द लास्ट वीक के बारे में बातें करेंगे। इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट द पॉइंट ऑफ टाइम। ये निश्चित समय नहीं है। फॉर द लास्ट टाइम का मतलब, फॉर द लास्ट वीक का मतलब ना पिछले सप्ताह से मैं पढ़ रहा हूं तो पता नहीं कौन सा पिछला सप्ताह, पिछला शब्द में तो बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना, ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं फॉर द लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते हैं, हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी टोल्ड मोहन, ग्रामर आप लोगों को बता देना चाहूंगा,
जितने भी टेंस पर क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं, जिस डायमेंशन पर भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी डायमेंशन को मैं आपके सामने आज बता दूंगा। शी टोल्ड मोहन दैट शी हैज मेट हिम प्रीवियस डे। आप यह भी बताएंगे। देख लेते कितने लोग आंसर बता पाते हैं। प्रीवियस डे, द डे बिफोर का प्रयोग जब करते हैं तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते। बात समझ रहे हैं? जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, शी टोल्ड मोहन दैट ही हैज मेट हिम यस्टरडे। कई बार यस्टरडे लिख देता है। तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि जब एक टेंस आपके सामने पास्ट इंडिफिनिट में है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कनेक्टर एज का प्रयोग किया गया हो दैट आ जाए, ठीक है। आफ्टर का प्रयोग किया गया हो दो स्टेटमेंट्स को, WH का वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा हो, तो पहला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में और दूसरा सेंटेंस किस में आएगा भाई? पास्ट परफेक्ट में आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां पर आपको क्लैरिटी होना चाहिए। एज, दैट, आफ्टर और WH के बारे में बातें कर रहे हैं। फटाफट आप लोग भागीदारी दर्ज कराएंगे। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी चीज इस धरातल पर नहीं है। इसलिए आप लोग जीवंतता का परिचय देते रहें और शानदार तरीके से शानदार तरीके से अपने भागीदारी दर्ज कराते रहें। आप सभी जानते हैं कि वृक्ष, शिक्षा रूपी वृक्ष के मूल जो होते हैं, आप लोगों को बता देना चाहूं, बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन उसके फल जो है बहुत ही मीठे होते हैं। इसलिए यदि शिक्षक बनना है तो कुछ तो करना है, ठीक है। चलिए आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यहां पर अब हैड प्लस यहां पर आने वाला जो स्टेटमेंट आएगा, आपको क्या लिखना चाहिए था? हैड का प्रयोग करना चाहिए था। सेंटेंस शुड बी सी। यहां पर शी हैड मेट हिम प्रीवियस डे। प्रीवियस डे का प्रयोग जब कभी भी यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में ही होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग यस्टरडे का प्रयोग, लास्ट डे का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं, ठीक है। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डिकेड, कुछ भी लिख लीजिए। He is feeling that he will get good marks. He is feeling that. अरे भैया, कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग नहीं करते। जब प्रायः हम लोग अपने फिजिकल कंडीशंस के बारे में बातें ना करें तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? आई एम फीलिंग दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। यह बात आई फील दैट ऐसा महसूस करता है कि क्या भाई? He will get good marks। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग, चाहे आप लव के बारे में बात कर लीजिए, लाइक के बारे में बात कर लीजिए, हेट शब्द के बारे में बात कर लीजिए, वांट शब्द के बारे में बात कर लीजिए, बात समझ रहे हैं? प्री सपोज, सपोज वर्ड के बारे में बात कर लीजिए। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, सपोज शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। इन शब्दों में हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में इनका प्रयोग नहीं करते। आपको लिखना चाहिए था he feels that he will get good marks। ये सेंटेंस आपके सामने आएगा। he feels that he loves, वह लव कर रहा नहीं है, he is loving नहीं, ध्यान रखेंगे। इसलिए इन शब्दों को आप कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में यूज करने का प्रयास ना करें। बहुत सारे वर्ब होते हैं, बस आप यह ध्यान रखें कि देयर आर सर्टेन वर्ब्स व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बी पार्ट में एरर है। आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर बातें कर लेते हैं। एज सुन एज, जैसे ही वह पटना पहुंचेगा ना, आपको जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा, वह नहीं मैं, जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कोई भी सेंटेंसेस आपके सामने जब यूज किए जाएं, जहां पर दो सेंटेंसेस यूज किए जाएं, उसका कंडीशन यह है कि दोनों सेंटेंसेस में कभी भी हम लोग क्या नहीं करते भाई? दोनों सेंटेंसेस में कभी भी भविष्य की क्रियाएं यूज नहीं करते। जहां पर कंडीशन रखा गया हो, क्या रखा गया हो? जहां पर कंडीशन रखा गया हो, उस केसेस में जैसे ही मैं पहुंचूंगा, तो जैसे ही तो बोल करके नहीं रह जाएंगे ना। जैसे ही मैं पहुंचूंगा पटना, तो क्या कुछ तो करेंगे, कंडीशन हैज बीन अप्लाइड ओवर देयर। तो उस केसेस में ये वाला जो सेंटेंस आपने विल रीच लिखा हुआ है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं। आपको यूज करना चाहिए एज सुन एज आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू। ये सेंटेंस आपके सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गो अहेड एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। हमने आपको बताया व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर, और यहां पर क्या कारण है वो अभी मैंने आपके सामने क्रिस्टल क्लियर तरीके से प्रेजेंट किया है। आपकी भागीदारी की दाद देनी पड़ेगी। दाद मतलब खाज खुजली नहीं, दाद मतलब शाबाशी देनी पड़ेगी। जैसे
बिडेन क्या नाम है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी की तारीफ किए हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, और उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी की भारत के फॉरेन पॉलिसी की दाद देनी पड़ेगी कि बहुत सारे देशों ने रशिया पर सैंक्शन इंपोज कर दिया है, उसके बावजूद भी भारत जो है अपने फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करते हुए और वहां से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी करा लिया है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट फिनिशिंग माई वर्क येट। ध्यान रखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं भाई, हमने आपको बताया कि वेयर एवर वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड येट, सोफा, लेटली, रिसेंटली, अप टिल नाउ, अप टू नाउ, हमने आपको बताया रिसेंटली। इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। मोस्ट ऑलरेडी का प्रयोग तो ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंसेज में भी करते हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग प्राइमरली हम लोग किस टेंस में करते हैं, ऑलरेडी, येट, सोफा, लेटली, रिसेंटली। लेटली का मतलब देर से नहीं, लेटली का मतलब रिसेंटली, हाल फिलहाल में। यहां पर हमने बताया कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किस टेंस में करते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यहां पर जब आपने येट लिखा है तो आपको यहां पर जो आई एम नॉट फिनिशिंग लिखा है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, इसको क्या लिखना चाहिए था, आई हैव नॉट फिनिश्ड, डन नहीं, फिनिश्ड, ट पढ़ते हैं, ईडी वहां पर लास्ट में एसएच के बाद जब लगता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ट होता है, फिनिश्ड माई वर्क येट। ये आपके सामने मैंने बताया। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गो अहेड एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीके से रॉक करता हुआ, राम एंड श्याम आर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। फिर आपको बताऊं जहां कहीं पर भी वेयर एवर टाइम एंड कॉन्टिन्यूटी हैव बीन मेंशन्ड, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वह परफेक्ट टेंसेज में यूज होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहां पर wherever you are going to use continuity and time, यहां पर आप समय बता रहे हैं या continuity के बारे में बात कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि यहां पर जो आर आपने लिखा है यहां पर आपको लिखना चाहिए था हैव बीन लर्निंग। यहां पर 2 लोग हैं इसलिए मैंने आपके सामने क्या बताया भाई, राम एंड श्याम हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours, ये सेंटेंस आएगा, देखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमने आपको बताया कि क्या आंसर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, यह भी मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट, देयर विल बी सर्टेन clue through which you will reach unequivocally on the conclusion what should be the exact answer and where does error exist, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हमने आपको यह बताया कि जब कभी भी सेंटेंसेस में अगोश शब्द का प्रयोग किया गया हो, लास्ट या यस्टरडे का प्रयोग कर दिया जाए, यस्टरडे का प्रयोग किया गया हो, लास्ट नाइट के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट डे के बारे में बात कर लीजिए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ ऐसा, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस के साथ आपको यह स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यदि यह नहीं है तो इसी के जगह पर आप सब्जेक्ट के साथ डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट टाइम यूज कर लेना चाहिए। यही 2 स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं किस कंडीशंस में, जहां पर यस्टरडे, लास्ट डे या लास्ट वीक के बारे में अब बात किया गया हो। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर्स आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में यूज करेंगे। लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं, लास्ट नाइट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आता, यहां पर आपके प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, आपको लिखना चाहिए था डिड नॉट कंप्लीट। क्या लिखेंगे भाई, डिड नॉट कंप्लीट, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा जहां कहीं पर भी डू या डज के बारे में बात कर रहे हैं, डू या डज या डिड के बारे में बातें कर रहे हैं, इनके साथ वी आर बाउंड टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसी के साथ आपको लिखना चाहिए था कंप्लीट इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंप्लीटेड, क्लियर। चलिए आप रेगुलर क्लासेस अटेंड किया कीजिए, हाँ मैं कर लूंगा, अटेंड कर लूंगा, अटेंड स्टूडेंट्स करते हैं क्लासेस को, ठीक है। चलिए आप रेगुलर क्लासेस लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हमने आपके सामने बताया कि व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर, श्वेता रोहित सिंह। आई हैव कम टू नो
दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट नाइट। फिर बता दूं, मुझे पता लगा है कि आपके पिताजी ना नहीं रहे, यह आप बता रहे हैं, लास्ट नाइट ना गुजर चुके हैं। तो भैया आप हैज डाइड लिखेंगे नहीं, लास्ट नाइट। फिर मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर अगो शब्द के बारे में बात करते हैं, यस्टरडे के बारे में बातें करते हैं, व्हाट शुड बी स्ट्रक्चर भाई, लास्ट नाइट के बारे में बात कर लें तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर क्या यूज करना है, लास्ट डे के बारे में बात कर लीजिए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो आपको यहां पर क्या यूज करना है भाई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर ये जो हैज आपने लिखा है केवल डाइड आएगा आपके सामने यहां पर सेंटेंस, योर फादर डाइड लास्ट नाइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट। और यहां पर हमने आपके सामने एक एक डायमेंशन को ध्यान रखेंगे, इससे हट करके कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इससे हट करके कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके लिए तो मैं डंके की चोट पर क्लेम कर सकता हूं, डंका पति डंके की चोट पर ही क्लेम करते हैं, ठीक है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, आप इस बात का ध्यान रखें, भले ही वो किसी भी तरह ग्रहण क्यों न किया गया हो। शिक्षा सुंदरता और जवानी दोनों को मात दे देती है, इसलिए आप साक्षर बनिए और देश को साक्षर बनाइए, शिक्षित बनिए और देश को साक्षर बनाइए। She says that she will take her umbrella in case it will rain. In case it will rain. फटाफट आप लोग बताएंगे, देख लेते हैं। हमने आपको बताया भाई, आप यहां पर देखें, ये आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस, इन केस आपका मतलब इफ। ध्यान रखें, जहां कहीं पर भी आप कंडीशंस रखते हैं, चाहे इफ लिख दीजिए ना, आई विश लिख दीजिए, चाहे आप ना वुड दैट लिख दीजिए, चाहे आप ना इन केस लिख दीजिए, इस तरह के सेंटेंस जब वहां पर कहीं पर भी कंडीशन रखा जाता है तो एक सेंटेंस फ्यूचर में होता है तो दूसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, और दूसरा स्ट्रक्चर आपका फ्यूचर में यूज करके हम सेंटेंस को फ्रेम कर लेते हैं। शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहां पर इट विल रेन नहीं आएगा, आप लिखेंगे इट रेन्स। क्या लिखेंगे, इन केस इट रेन्स। शी सेज, वह कहती है कि दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, जब बरसात होगी तो अपना अम्ब्रेला ले जाएगी। ये सेंटेंस आपने कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। डी पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है और आते हैं हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, इट इज हाई टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ग्रामर पर जितने तरह के प्रश्न हैं, मैंने आपको टेंस पर जितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राय जनरली जिस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं या एग्जाम में द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम, वह मैं आपको यहां पर बता दिया हूं। इससे हट करके क्वेश्चन रियलिस्ट केस में पूछता है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग, आपको ये बताना है। देखेंगे आप लोग, ये आपके सामने इट इज हाई टाइम, इट इज ना टाइम, कुछ भी आप लिख लीजिए, इट इज टाइम, देयर इज नो टाइम, इट इज हाई टाइम। इस तरह के जहां पर स्ट्रक्चर्स का प्रयोग होता है, इसमें हम दो तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। कितने तरह से, दो तरह से स्ट्रक्चर्स को हम लोग फ्रेम करते हैं। पहला, यदि आप सेंटेंसेस को यूज करते हैं तो यदि सब्जेक्ट नहीं है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट ले लिया तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, इस तरह के शब्दों के साथ। यहां पर इट इज हाई टाइम जो यूज किया गया है, यू आपके सामने सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब किस फॉर्म में आएगी भाई, यू आर स्टार्टिंग नहीं, यू स्टार्टेड आएगा। क्या लिखेंगे भाई, यू स्टार्टेड। यदि मान लीजिए सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आपने लिखा इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, यही समय है शॉप खोलने का, तो यहां पर इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज नहीं किया गया है, तब हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया है। तो इसलिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा भाई, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क सेड माय फ्रेंड टू मी, ये सेंटेंस आपके सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको बता देना चाहूंगा, जिद सफलता की फ्लैट 20% ऑफ आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है बैजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पर फॉर सीटेट, रीट एंड एमपीटेट एग्जाम्स के लिए। तो आप लोगों को इसी तरीके से जीवंतता का परिचय देना है। कल मैं आपके सामने फिर 6 बजे लाइव रहूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग
आप लोगों को बता दें, जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, समझ लीजिए कि आप सफलता के द्वार पर दस्तक दे दिए हैं। साथ ही में एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर हो जाएगा। हाँ, धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, ऐसे आप जानते नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, धर्म के धुरी को धारण करने वाले हे धुरंधरों, कभी भी पास्ट में रील नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर की नींव डालता है और प्रेजेंट में रह करके ही फ्यूचर का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए आप लोग प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट में जो जरूरत है उसको जरूर आप ना एग्जीक्यूट कीजिए। तो जिद सफलता की, और यदि आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो रोज आप मेरे साथ, रोज नहीं 4 दिन हफ्ते में, अभी तो 3 दिन ही, आप लोग 6 बजे मेरे से ना रूबरू हो सकते हैं यूट्यूब पर। 6 PM पर यूट्यूब पर आप मेरे से रूबरू हो सकते हैं और एक एक डायमेंशन को बिल्कुल धुआं धुआं कर देने का जुनून रखता हूं। घमंड नहीं है, घमंड नहीं है ना, कॉन्फिडेंस बोलता है। हाँ, रेगुलर क्लासेस नहीं लेता हूं मैं, मैनेजमेंट से बातें करता हूं रेगुलर क्लासेस के लिए। तो अभी ना अभी तो जितनी क्लासेस ले रहा हूं उसी को पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। और आप लोग 6 बजे कल भी मेरे साथ आप जुड़िए। हर एक टॉपिक पर आपको मैं दावा करता हूं कि आपके लिए क्लैरिटी प्रोवाइड कर दूंगा हर एक टॉपिक पर। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत आभार एंड थैंक्स फॉर swinging by and dropping in. By the way, you all are smart enough to understand. Stay blessed, stay inspired, go ahead, bubbling smile. This is Rajesh Yadav, sign out the session. Bye bye, take care, bye bye.